Hello, aspirants. We have started an Ancient India series for your upcoming prelims. Here we'll cover the important topics जो आपको prelims में relevant है. हिस्ट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले जानना जरूर होता है कि उसकी टाइमलाइन क्या है. बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिस्ट्री का एक्चुअल टाइमलाइन क्या है. एंड इफ यू प्रिपेयर टाइमलाइन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो टुडेस लेक्चर इज अबाउट टाइमलाइन. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले आया था स्टोन एज. स्टोन एज की बात करें तो स्टोन एज को हम पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं. अगर मैं पेलियोलिथिक को डिवाइड करूं तो पेलियोलिथिक पीरियड एग्जिस्टेड फ्रॉम 2 मिलियन टू 10,000 बीसी. अब बहुत ईजी तरीके से मैं लोअर पेलियोलिथिक, मीडियम पेलियोलिथिक और मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक में डिवाइड कर सकता हूँ. व्हेन आई टॉक अबाउट लोअर पेलियोलिथिक पीरियड, इट एग्जिस्टेड फ्रॉम 2 मिलियन टू 1 लाख बीसी. इस टाइम पर आइस एज है एंड द कंडीशंस आर वेरी हार्श टू लिव. नाउ कम टू मिडिल पैलियोलिथिक एज जो कि 1 लाख टू 40,000 बीसीई है. एंड लास्ट में अपर पैलियोलिथिक एज जो कि 40,000 टू 10,000 बीसी है. When I move towards Mesolithic period, now it existed from 10,000 BC to 6,000 BC. यहाँ पर humans at the last stage came out of the caves and यहाँ painting start हो गई थी. When I talk about Neolithic period, it existed from 6,000 BC to 4,000 BC. आपने सुना होगा मेजर इंपॉर्टेंट साइट्स, फॉर एग्जांपल भीमबेटका केव्स ऑफ नर्मदा वैली जो कि स्टोन एज का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज Chalcolithic एज. सो आफ्टर स्टोन एज द टूल्स वेर मेड ऑफ स्टोन्स. इट स्टार्टेड Chalcolithic एज. उसके बाद Chalcolithic स्टेज स्टार्ट हो रहा है. Chalcolithic age started from 4000 BC to 1500 BC. What was the important thing happened here? That the tools changed from stone to copper stone. And Chalcolithic age धीरे धीरे improve होने लगा. And with the improvement, it started Bronze Age. Bronze is copper plus tin. Sn is tin, Cu plus is copper. Bronze Age जो था 2700 से 1900 BC में, जिसमें IBC और इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है. Now coming to after Chalcolithic age, tools में फिर चेंजेस आए एंड जो कॉपर स्टोन टूल्स है इट गॉट चेंज इनटू आयरन टूल्स. द डिस्कवरी ऑफ आयरन लेड टू नेमिंग इट्स आयरन एज. आयरन एज 1500 BC से 600 BC को मानता है. Now, when I talk about Iron Age, it can be easily divided into early Vedic period and later Vedic period. Early Vedic period जो है 1500 BC से 1000 BC तक है, and later Vedic period from 1000 BC to 600 BC. इसी टाइम पे you'll see that there were 16 महाजनपद्स और उनका राइज हो रहा था. अगर मैं महाजनपद्स में स्पेसिफिक बात करूं तो there was rise of मगध in particular जो कि बिहार रीजन पे है. And also there was rise in Shraman tradition. Shraman tradition, like Shraman means one who is a seeker, one who is seeking for enlightenment. तो यहाँ से जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड अदर फिलोसफीज लाइक आजीविका राइज हो रहे हैं. एंड इट वाज अगेंस्ट वैदिक सिस्टम. आगे बढ़ते हैं द राइज ऑफ मगध एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद. अब जब मगध की बात करूं तो मगध एज अ लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइडेड नेचुरल फोर्टिफिकेशन. उस पर रिवर्स भी थे, नेचुरल फॉरेस्ट हैं जहां से आप टिम्बर, हर्ब्स, मेडिसिन, ऑल्सो एलिफेंट्स आर यूज फॉर वॉरफेयर इन दैट रीजन. सो मगध बिकेम वेरी पावरफुल. मगध रीजन में यू सी देयर आर डिफरेंट डायनेस्टीज रूल कर रहे थे. फर्स्ट इज हरियनका डायनेस्टी जो कि 554 बीसी में रूल कर रही है. देन आया शिशुनाग डायनेस्टी विच रूल्ड फ्रॉम 412 बीसी एंड लास्ट में नंदास वेयर 344 बीसी. अब नंदास के टाइम पे ऑलवेज रिमेंबर दैट अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो रहा था. अलेक्जेंडर स्टार्टेड हिज इन्वेजन और अलेक्जेंडर स्टार्टेड हिज ईस्टर्न कैंपेन टुवर्ड्स इंडिया. आपको बता दूं बहुत इजी तरीका है इसको याद रखने का विच कैन बी कॉल्ड एज HASNA, हसना. हरियनका, शिशुनाग एंड नंदास इन मगध. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद द overthrowing of Nandas led to the formation of Mauryan Empire. जो मौर्यन एम्पायर है 324 से 187 BC तक था. मौर्यन एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं चंद्रगुप्त मौर्य which who ruled from 324 to 298 BC, then Bindusar who ruled from 298 to 272 BC, and then Ashoka to 268 से 232 BC तक हैं. And last ruler of Maurya there was a gap, and the last ruler of Mauryans were Brihadat Maurya जो कि 187 BC में रूल कर रहे हैं. Brihadat Maurya was comparatively weaker ruler and he got killed by Shungs. नाउ एक इजी तरीका मौर्यन एम्पायर के किंग्स को याद रखने का, कैन सी ए बी एंड सी. दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स. आपको उल्टा एबीसी याद रखना है. उल्टा एबीसी चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार, देन अशोक. लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हेन आई टॉक अबाउट द एंड ऑफ मौर्यन एरा, एंड ऑफ मौर्यन पीरियड, उसके बाद पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज आती है जो कि 300 बीसी से 300 एडी में फैली हुई है. अब देयर वर टू टाइप्स ऑफ डायनेस्टीज एमर्जिंग ड्यूरिंग दैट टाइम. फर्स्ट वर इंडिजिनस डायनेस्टी जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर थी, एंड सेकंड वर आउटसाइडर जो कि बाहर से आ रहे थे. फर्स्ट इज शुंग डायनेस्टी, second is Kanva dynasty, and third is Satavahan dynasty. Shung and Kanva were in Magad region, whereas Satavahan आप देखेंगे Deccan region पे है. When I talk about outsiders, so first is Indo-Greeks. नाम से समझ में आ रहा है that they came from Greek region. Second is Sakas, Scapians और Satraps. Those are same.
दे वर बेसिकली सेंट्रल एशियन ट्राइब्स विच केम इन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। नेक्स्ट आते हैं पार्थियंस, पार्थियंस और पहलवास, बिकॉज दे स्पोक पहलवी लैंग्वेज। लास्ट में आते हैं कुशान, कुशान वर ऑल्सो सेंट्रल एशियन ट्राइब एंड दे केम इन डिफरेंट ब्रांचेस। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच था कनिष्क ब्रांच, जिसके रूलर कनिष्क थे एंड ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट शुंग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी जो है 185 बीसी से 75 बीसी तक एग्जिस्ट करता है। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट रूलर है, फर्स्ट इज पुष्यमित्र शुंग विच इज 185 टू 149 बीसी। इन्होंने ही बृहदत्त को मार के शुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी। लास्ट में आते हैं अग्निमित्र शुंग विच इज फ्रॉम 149 टू 141 बीसी। नाउ Malvika Agnimitra, which is a love story and it is asked by UPSC, which is written by Kalidas. इसमें जो अग्निमित्र है ये यही अग्निमित्र है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके बाद आते हैं कन्वा डायनेस्टी। कन्वा डायनेस्टी एग्जिस्टेड फ्रॉम 75 बीसी टू 28 बीसी। यहाँ वासुदेव कन्वा, जो कि शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर को मार के आ रहे हैं, ही फाउंडेड द कन्वा डायनेस्टी। देन भूमिमित्र इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर एंड लास्ट में शूचरमन इज द इंपॉर्टेंट रूलर दैट गॉट किल्ड एंड डिपोज्ड बाय सतवाहनास और आंध्रास। सतवाहन को आंध्रास भी कहते हैं। सतवाहन रूल्ड फ्रॉम सेकंड बीसी टू थर्ड एडी। नाउ इसमें सतवाहन में जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, फर्स्ट इज सिमुका, सिमुका फाउंडेड द सतवाहन डायनेस्टी। उसके बाद है सतकर्णी वन, सतकर्णी वन के बाद है हाला, देन गौतमी पुत्र सतकर्णी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सतवाहन एंड लास्ट में पुलुवामी फोर, जहां से सतवाहन डायनेस्टी एंड हो रही है। तो सतवाहन डायनेस्टी एग्जिस्टेड फ्रॉम सेकंड बीसी टू थर्ड एडी। अब आउटसाइडर्स की बात करते हैं। आउटसाइडर में फर्स्ट इज इंडो ग्रीक्स हु वर फ्रॉम 200 बीसी टू 10 एडी। ग्रीक्स हैं, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का फेवरेट टर्म है, ग्रीक्स को यमन भी कहते थे एंड यमन इज रिलेटेड टू ग्रीक्स, यमन किंगडम भी कहा जाता था इंडो ग्रीक्स को। देन वी हैव स्काइथियंस और साकास, साकास और स्काइथियंस सेम है, और सत्रप। इसमें से जो वेस्टर्न सत्रप है वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच। नेक्स्ट इज पार्थियंस, जो कि फर्स्ट एडी टू थर्ड एडी थे। इसमें किंग गोंदोफर्नेस was the most important ruler and he got converted into Christianity around first AD. Kushans are coming in first से second AD। उसमें कनिष्क was the most important ruler जो कि 78 AD में आके फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में तो पैट्रोनाइज कर रहे हैं। एंड यहाँ बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट, महायान बुद्धिज्म एंड हीनयान बुद्धिज्म। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सदर्न इंडिया की तरफ, जहाँ संगम एज वाज गोइंग ऑन एंड इट हैपेंड फ्रॉम थर्ड बीसी टू थर्ड एडी। इसमें जो तीन किंगडम में है, दे वर चोलास, चेरास एंड पांड्यास। चोलास में इलारा वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग। देन आते हैं चेरास, जिनको केरला पुत्र भी कहा जाता था, एंड सिंगुवटन was the most important ruler. They are also called as Red Cheras or Good Cheras. Cheras, they ruled around Malabar region, जो कि मॉडर्न डे केरल है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। देन वी हैव पांड्यास, पांड्यास के जो फेमस रूलर है वो मुदुकुमुदी है एंड पांड्यास रूल्ड अराउंड मदुराई। मदुराई इसलिए फेमस है जहाँ संगम असेंबली हुआ था। संगम एज वाज फ्रॉम थर्ड बीसी टू थर्ड एडी। आगे बढ़ते हैं, वी हैव गुप्ता पीरियड। When we talk about Gupta period, it existed from 4th AD to 6th AD. Now, Sri Gupta was considered as a founder of Gupta dynasty. But when we talk about the power and influence, it is Chandragupta I who has founded Gupta period. Now, Chandragupta I was from 319 to 335. उसके बाद आते हैं Samudragupta, and he was called as Napoleon of India, or Napoleon should be called as Samudragupta of Europe, and he existed from 335 to 375 AD. Now, Samudragupta was famous for his more than 100 battles, which is inscripted or inscribed in Prayag Procession. चंद्रगुप्त टू वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। उसके बाद जो कि जिन्होंने कल्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, इन्हीं के कोर्ट में नवरत्न थे। ही रूल्ड फ्रॉम 385 एडी टू 415 एडी। उसके बाद आते हैं कुमार गुप्ता, फ्रॉम 415 टू 450 एडी। इनका मेन रोल था कि नालंदा यूनिवर्सिटी इनके टाइम पे बना था। देन वी हैव स्कंद गुप्ता फ्रॉम 452 टू 467 एडी। अब स्कंद गुप्ता के टाइम पे हुन्स स्टार्टेड इन्वेडिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो यहाँ इन्वेजन स्टार्ट हो गया एंड आफ्टर स्कंद गुप्ता द गुप्ता डायनेस्टी गॉट डिक्लाइन। आगे आते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। When this Gupta dynasty declined, which was one of the largest dynasty of that time, it resulted into different regional kingdoms and it led to political fragmentation of the whole region. So उसमें से पुष्यभूतिस ऑफ थनेसर, थनेसर इज हरियाणा नियर कुरुक्षेत्र, मैत्रिकास ऑफ वल्लभी गुजरात जो कि सौराष्ट्र रीजन में है, मौखारीज ऑफ कन्नौज जो कि नियर कन्नौज रीजन है यूपी, गौड़ा जिसमें शशांक वॉज द मेन रूलर एंड दे रूल्ड अराउंड बंगाल एंड बिहार रीजन, वर्मन इज बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन, साउथ इंडिया में चालुक्याज और पल्लवास रूल कर रहे थे। दिस इज द पोस्ट गुप्ता पीरियड व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम 625 और 7th एडी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पहले साउथ इंडियन की तरफ, साउथ इंडियन किंगडम की तरफ, जिसमें चालुक्या मेन रूलर है। चालुक्याज रूल्ड फ्रॉम 6 to 12th एडी। अब व्हेन यू टॉक अबाउट चालुक्याज, आई कैन डिवाइड चालुक्याज इनटू 3 ब्रांचेस। फर्स्ट इज बादामी चालुक्याज जो कि 6 से 8 एडी अराउंड कर्नाटक रूल कर रहे हैं। पुलकेशिन 1 एंड पुलकेशिन 2 आर द इंपॉर्टेंट रूलर। इनका कैपिटल बादामी था या वातापी था, दोनों कर्नाटक में है। देन वी टॉक अबाउट ईस्टर्न चालुक्याज जो कि वेंगी है। वेंगी इज मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश और अमरावती रीजन, अमरावती जहाँ कृष्णा रिवर फ्लो करती है।
तो इट वाज अराउंड 7 to 11th AD, जिसमें विष्णुवर्धन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। नेक्स्ट इज वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी, जो कि 957 से 12th AD तक है, एंड इसमें तेलापा टू वाज द फाउंडर ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास। आगे बढ़ते हैं, पल्लवास, जो कि साउथ इंडियन डायनेस्टी है, एंड रोज फ्रॉम 6 AD एंड डिक्लाइन बाय 9th AD। अब ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, तो बाय 8th AD दे वर इन प्रोमिनेंस। इसमें सिम्हा विष्णु वाज द फाउंडर, एंड उसके बाद महेंद्र वर्मन आते हैं, जिन्होंने वेरियस मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, एंड महेंद्र वर्मन गॉट डिफीटेड बाय पुलकेशिन टू, चालुक्यन किंग पुलकेशिन टू। उसके बाद उनके बेटे नरसिम्हन बदला लेने के लिए उनसे जाते हैं, एंड ही डिस्ट्रॉयड चालुक्यास, ठीक है, और वो टाइटल अपनाते हैं वतापी कोंडा। तो नरसिम्हा वर्मन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हियर। ही एक्सपैंडेड पल्लवा डायनेस्टी, also took the title Mamala and established Mamallapuram as a city। इसके बाद आते हैं राजसिम्हा और नरसिम्हा वर्मन टू, दोनों सेम नाम है। लास्ट में नंदी वर्मन आते हैं, लास्ट में अपराजित वर्मन। नाम अपराजित है, लेकिन वो हार गए थे आदित्य वंश से, क्योंकि एक चोला रूलर है, एंड दैट लेड टू द एंड ऑफ पल्लवा डायनेस्टी एंड द फॉर्मेशन ऑफ चोला डायनेस्टी। आगे बढ़ते हैं, फिर इंपीरियल चोलास, जिसमें विजय चोला जो है मिड 9th AD में आ जाते हैं, बट आदित्य वन ही फॉर्म्ड और ही एंडेड द पल्लवास रूल एंड एक्सपैंडेड द चोला एम्पायर, जो कि 871 AD से 907 AD तक है। देन आते हैं परंतक, 907 से 955। उसके बाद राजराजा, जो कि 985 से 1014 AD तक है। देन राजेंद्र चोला वन, हु एक्सपैंडेड द चोला किंगडम इनटू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम 1014 टू 1044 AD। देन राज अधिराज चोला, जो कि 1044 से 1054 है। उसके बाद आते हैं कुलोटुंगा वन, जो कि 1070 से 1122 AD तक है। लास्ट में राजेंद्र चोला थ्री, जो कि 1246 से 1279 है। So you can see that 9 से 13 AD तक इंपीरियल चोलास थे, जो कि सदर्न इंडिया में रूल कर रहे थे। So with this we have seen the timeline of ancient India, and इसके बाद when I talk about early medieval India, 8th से 12th AD is early medieval India, and we'll talk about it in next video. So stay tuned for that. Thank you.